समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक व ऊंचाहार से सपा विधायक मनोज कुमार पांडे ने राज्यसभा में मतदान के पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के पाले में चले गए। इसको लेकर हमारे साथ रायबरेली की जनता जनार्दन मौजूद है, इनसे बात करेंगे आखिर जिस तरह से ये क्रॉस वोटिंग हुई है उसको लेकर इनका क्या कहना है। जिस हिसाब से देखा जाए मनोज पांडे ने जो आज क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के पाले में गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही लोग गए हैं जो पीडीए के विरोधी हैं। इनको दलितों का वोट तो चाहिए, पिछड़ों का वोट तो चाहिए, लेकिन अगर पिछड़े के हक और हुकूक की कोई बात करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है, मनोज पांडे जी को समाजवादी पार्टी ने जो सम्मान दिया है, इनको कोई और देने वाला नहीं है। हम लोग जो है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा पांडे जी का सम्मान किया है। आज उनका चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है कि ये पीडीए विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, पिछड़े विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, इसलिए वो गए हुए हैं। क्या लग रहा है जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी से वो विधायक है और क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के पाले में गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पांडे जी एक ऐसे विधायक हैं, चाहे वो रायबरेली नगर पालिका में जब वो रहे हों तब उनका कार्यकाल आप देख लीजिए, चाहे ऊंचाहार में रहे हों तो उनका कार्यकाल देख लीजिए। उनके जैसा नेता सिर्फ एक ऐसे नेता हैं जो ब्राह्मणों के हितैषी, ब्राह्मणों के लिए मदद में खड़े रहना, ब्राह्मणों के लिए करना, हमारे सिर्फ वो शुभचिंतक हैं। और हमारा मानना है कि उन्होंने सही समय पे सही डिसीजन लिया है और इससे हर वर्ग का विकास होगा। कोई यही नहीं केवल ब्राह्मणी, हर वर्ग का उन्होंने हमेशा विकास किया है और आगे करते भी रहेंगे। उन्हें मौका मिला है, इसके लिए उन्होंने अगर ऐसा किया, उन्हें बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है इस हिसाब से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो विधायक बने और उसके बाद आज क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के पाले में दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी की बात की जाए, निसंदेह वो ऐसा व्यक्तित्व है कि जो तीसरी बार विषम परिस्थितियों में भी चुनाव जीतने में सक्षम रहे हैं। एक और जहाँ पूरी भाजपा ही नहीं, उनके जितने शीर्ष नेतृत्व थे सब ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, लेकिन वो अपना चुनाव जो है तीसरी बार भी और बहुत बड़े अंतर से जीतने में कामयाब रहे। दूसरी चीज, उन्होंने केवल विरोधी दलों से ही नहीं लड़ाई लड़ी, उन्होंने उस दल में भी रह के अपने ही दल के लोगों से लड़ाई लड़ी है। उस समाजवादी पार्टी के ही आप समझिए बहुतायत नेता उनके विरोध में खड़े थे और वो अंदर अंदर उनका भरपूर विरोध कर रहे थे कि किसी तरीके से मनोज पांडे चुनाव हार जाए। लेकिन ये उनकी अपनी काबिलियत थी, उनकी अपनी क्षमता थी और उनका जनता के प्रति एक जुड़ाव था, लगाव था, जिसकी वजह से तीसरी बार बड़े अंतरों से चुनाव जीतने कहना है मतलब सिंबल पे नहीं बल्कि व्यक्तिगत, बिल्कुल व्यक्तिगत ही उनका चुनाव था। इसके पहले वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा विकास किया शहर का। और यही नहीं, ऊंचाहार में विकास के लिए निरंतर एक ऐसा विधायक जो स्वयं अपनी सीट के साथ साथ 3-4 सीटें और भी जिता के ले आए समाजवादी पार्टी के लिए, बड़ा व्यक्तित्व है। और लगातार मनोज पांडे के ऊपर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो पीडीए के विरोधी हैं। देखिए, पीडीए नहीं, देखिए वो सनातन धर्म के साथ हैं। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जो सीधे हिंदुत्व पे वार करते हैं, राम विरोधी हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर की अंतरात्मा जागी है, वो समझ गए हैं कि जो राम का नहीं है वो परशुराम का क्या होगा। और बधाई के पात्र हैं मनोज कुमार पांडे जी की, खैर देर आए दुरुस्त आए। उनको ये एहसास हो गया कि हम धर्म के साथ केवल भाजपा के साथ ही है, बाकी समाजवादी पार्टी पूर्ण तरह से हिंदुत्व विरोधी है, राम विरोधी है। क्या लग रहा है इस हिसाब से एक चर्चा है कि जो है 2024 का लोकसभा चुनाव मनोज पांडे जी बीजेपी से लड़ेंगे? हाँ, लड़ना भी चाहिए। और हमारे ख्याल में, जैसे कि भी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि वो किसी चीज़ के विरोधी हैं, किसी जात के विरोधी हैं, किसी वर्ग के विरोधी, यदि ऐसी कुछ मानसिकता होती तो वो सपा ज्वाइन न करते, सपा से 3 बार विधायक न होते। और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार से सनातन धर्म पे इस समय कुठाराघात किया जा रहा था, आप सभी लोग जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं अपने अपने धर्म के प्रति सचेत हैं। और हमारे ख्याल में किसी भी धर्म के लिए उल्टी सीधी बात करना, वो किसी वर्ग को खुश करने के लिए बिल्कुल ही मतलब नागवारा टाइप की चीज़ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो कल भी विकास करते थे, आज भी विकास करते हैं। उन्हें किसी पार्टी, किसी चिन्ह के लिए वो मोहताज नहीं है। और भी कुछ लोगों को क्या लग रहा है इस हिसाब से देखा जाए कि जो मनोज पांडे जी जो है समाजवादी पार्टी से विधायक है और आज उन्होंने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद बीजेपी के पाले में दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी भले ही बीजेपी में उनको कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन उनका आने वाले दिनों में दारा सिंह चौहान से भी बुरा हाल होगा। ना उनको माया मिलेगी ना राम। उनकी भाजपा में जितने भी नेता अब गए, वहाँ खुद ही इतनी ज़्यादा संख्या है उनके पास, जो और नेता उनके पास जा रहे हैं, कहीं इनकी पूछ नहीं पड़ेगी। राज्यसभा हाउस में भले इन्होंने क्रॉस वोट कर दिया हो, आगे इनकी स्थिति बद से बदतर हो जाए। क्या लग रहा है इस हिसाब से चर्चा है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो मनोज पांडे जी लड़ेंगे, क्या लग रहा है इसको लेकर? ये क्रॉस वोटिंग का कहीं ये इशारा तो नहीं था? देखिए, वो लड़ेंगे, वो उसका फैसला जनता करेगी। लेकिन रही मनोज पांडे की बात, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क आज दिख गया। अभी आप ही किसी चैनल के माध्यम से कुछ दिनों पहले, हो सकता है 22 के चुनाव में रहा हो, उन्होंने यही कहा था
पार्टी माँ है। माननीय नेताजी, माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो है परिवार के सदस्य हैं। आज वो निर्णय उन्होंने क्यों लिया वो तो उनके वही जवाब दे पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, आपने चुनाव की बात कही, अभी यहाँ भाई लोगों ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत चुनाव पे जीते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर उनको यही था तो नैतिकता के आधार पे माननीय मनोज पांडे जी को पहले विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए था, उसके बाद पार्टी बदलनी चाहिए थी। नैतिकता अगर जरा भी बची हो तो आज पार्टी विधायक पद से इस्तीफा दें और मैदान में आए, ऊंचाहार चुनाव से आए विधानसभा दोबारा चुनाव में, तो उनको औकात पता चलेगी चुनाव। मनोज पांडे जी का एक बयान भी आया कि जो जनता, जो उनके भगवान रूपी जनता है, वो उनको देखते उन्होंने यह फैसला लिया है क्रॉस वोटिंग का। हाल फिलहाल देखिए, जो सैद्धांतिक राजनीति भारत देश से समाप्त होती जा रही है, उसमें ऐसे ही लोग सिद्धांत विहीन और मानक विहीन होकर राजनीति करने के लिए उदाहरण में दिए जा सकते हैं। जिस तरह से आप जिस राजनीतिक दल में यदि उसने आपको टिकट न दिया होता तो संभवतः आप विधानसभा का मुंह न देख पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसमें, है ना, जिन विधायकों ने आज समाजवादी पार्टी के साथ जो है छल किया है, उनमें तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनको अगर समाजवादी पार्टी टिकट ना देती तो विधानसभा देख ना पाते कि कैसी होती है विधानसभा, है ना। जिन लोगों ने आज ऐसा किया है उन्होंने गद्दारी की है, नमक हरामी की है पार्टी के साथ। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है। और भी कुछ लोग इसे जाने के हिसाब से देखिए, आरोप लग रहा है कि अगर वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से न लड़ते तो विधायक न होते। देखिए, ये कहना उनकी अपनी इच्छा है, हर दल अपने हिसाब से उसका एनालिसिस करता है। लेकिन जहां तक व्यक्तिगत बात की जाए, उन्होंने कोई भी ऐसा, यहाँ पर रायबरेली में काफ़ी चीज़ें हुई और ऐसे मुद्दों पे वो खड़े हुए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो या दलित हो, हमको तो नहीं दिखा यहाँ पर कोई बड़ा नेता कि कोई आकर खड़ा हो। मनोज पांडे जैसा व्यक्ति तो नहीं खड़ा हुआ। आप समझिए कि वहाँ पर चाहे वो नहरों के विकास की बात हो, सड़कों की बात हो या किसी भी गरीब या दलित के इलाज की बात हो, मनोज पांडे हमेशा सजग रहे। और आप यकीन मानिए कि कई ऐसे मुद्दे आए जिन पर यहाँ के कई जनप्रतिनिधि पिछड़ते हुए दिखे। रही बात इसकी कि पिछड़ा कौन है और किसको सपोर्ट चाहिए, ये तो हर चीज समय बताएगी कि कितना यहाँ की जनता उनको चाहती है और कितना उनका सम्मान। क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से जो है 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके पहले इस तरह की भगदड़ मच जाना, कई ऐसे जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी है, तो रायबरेली की अगर बात करें तो मनोज पांडे ने भी क्रॉस वोटिंग की है, तो क्या असर पड़ेगा यहाँ पर रायबरेली में अगर बात की जाए? आदमी को अगर उसके घर में सम्मान नहीं मिलता है तो अपने माँ बाप को छोड़ देता है। तो अगर जैसे भाई साहब ने कहा कि वो भाई है, मेरी पार्टी है, तो उन्होंने सम्मान नहीं मिला, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। और रही बात कि यहाँ की जनता और वोटर और हम लोग, मनोज पांडे जिस पार्टी में है उसी पार्टी में रहेंगे। क्या लग रहा है, क्या असर पड़ेगा? बता रहे पीडीए के विरोध कर रहे थे। आज से नहीं, 1993 से नगर पालिका से उनको किसी सिंबल की जरूरत नहीं है। वो जमीनी नेता हैं और हर तरीके से हर वर्ग, हर जाति सबके साथ हैं। आज से नहीं, जब वो व्यापार मंडल से शुरू किए थे तब किसी सिंबल की जरूरत नहीं थी, किसी पार्टी की जरूरत नहीं थी। मैं इस चीज़ का पुरजोर करता हूं कि पूरी रायबरेली की जनता हर तरीके से आदरणीय मनोज पांडे जी के साथ थी, है और रहेगी। देख सकते हैं यहाँ पे जो जनता जनार्दन, उनका भी मिला जुला असर दिखाई पड़ा। और भी कुछ लोग हैं। क्या लग रहा है इस हिसाब से मनोज पांडे ने आज क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के पाले में दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना कि बीजेपी के पाले में है या कांग्रेस या सपा। अभी पार्टी से उन्होंने खुद कहा क्रॉस वोटिंग कर वो बीजेपी के जो प्रत्याशी उसको मतदान किया। हाँ, तो बीजेपी को उन्होंने, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी, उन्होंने मतदान किया। अभी पार्टी में आना ना आना उनकी स्वेच्छा है। जब आएंगे तो स्वागत है और नहीं आएंगे तब भी स्वागत है। ये देखिए, रायबरेली की जनता जनार्दन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मनोज पांडे ने जो राज्यसभा के चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के पाले में दिखाई दिए हैं, इसको लेकर मिली जुली जो है लोगों की जो है यहाँ पे प्रतिक्रिया देखने को मिली। अब देखने वाली बात होगी जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, उस पर क्या पब्लिक का डिसीजन होता है, आने वाला समय बताएगा। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।